तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन और उसमें देखे थे कि इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन कैसे सॉल्व किया जाता है एंड देन उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग देखे थे। तो उसमें देखिए तो ज़्यादा वेरिएशन जो है उसका नहीं है, उसमें मेनली आपको ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजेब्रा के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमको सॉल्व करवाए थे। अब हम लोग नेक्स्ट जो इसमें देखने वाले मेथड वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंटीग्रेशन को स्ट्रॉन्ग करना है तो ये सब्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो इसके हमें कई सारे लेक्चर होंगे, तो आपको इसके थोड़े ज़्यादा लेक्चर होंगे तो हम देखेंगे किस तरह से एक एक चीज़ समझते चलेंगे इसमें भी। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूशन किस तरह से किया जाता है। अब यहाँ पर समझिए कि सब्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा जो चीज़ है वो ये है कि सब्स्टिट्यूशन हम लोग करेंगे कहाँ पर। तो सब्स्टिट्यूशन करने के लिए हम लोग को यहाँ पर समझना पड़ेगा कि जब हम एलिमेंट्री इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ लिखते हो cos x इंटू डी एक्स, तो आप यहाँ पर क्या लिखते हो sin x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी एक्स क्या हो जाता है sin x प्लस सी हो जाता है। तो cos x इंटू डी एक्स वैल्यू sin x प्लस सी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखिए जब आप किसी को इंटीग्रेशन करते हो तो यहाँ पर x लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए। तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए, ये फंक्शन भी x है तो इसीलिए हम लोग इसका इंटीग्रेशन sin x लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो अगर हम लोग लिखते हैं e टू दी पावर x इंटू डी एक्स, तो इसका वैल्यू हम लोग e के पावर x लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये x है तो हम लोग ये फंक्शन भी x है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं e के पावर x प्लस सी। या फिर अगर आपको मान लो यहाँ पर दे दिया गया e टू दी पावर, या मान लो यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग साइन ऑफ y इंटू डी वाई, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस ऑफ कॉस y प्लस सी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि देखिए ये यहाँ पर y है और ये फंक्शन भी y के फॉर्म में, तो आंसर हो जाएगा। अब जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि जैसे अगर आपको दे दिया गया कि cos रूट एक्स इंटू डी एक्स है, आपको बोला गया इसको इंटीग्रेट करो, तो अगर यहाँ पर आप लिखते हो साइन रूट एक्स प्लस सी तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो क्या है एक्स के फॉर्म में और ये क्या दे रखा आपको रूट एक्स। तो आप यहाँ पर इसको साइन रूट एक्स नहीं लिख सकते, मतलब कि अगर आप ये फंक्शन एक्स है और ये रूट एक्स है तो ये दोनों सेम चीज नहीं हुआ, तो इसका मतलब आप इसको इंटीग्रेट करके एलिमेंट्री फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो हमें क्या करना होता है कि इस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन करके एलिमेंट्री फॉर्म में लेके आना होगा और फिर हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लो और भी एग्जांपल देख सकते हो, मान लो यहाँ पर दे दिए e के पावर सपोज ले लेते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब आपको बोला गया इसको इंटीग्रेट करो, तो e के पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन e के पावर अगर आप एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है x है और ये एक्स स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन e के पावर एक्स स्क्वायर नहीं होगा। तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, हमें सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक और बात समझ सकते हो, जैसे मान लो अगर क्वेश्चन में रहता कि cos रूट एक्स इंटू डी रूट एक्स दे रखा होता, तब इसका आंसर आप बोल सकते हो साइन रूट एक्स प्लस सी। अब कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जो रूट एक्स है और ये भी रूट एक्स है, तो आप इंटीग्रेट करके लिख सकते हो साइन रूट एक्स प्लस सी, तो कोई परेशानी नहीं है। तो इसका मतलब क्या समझे कि अगर आपको दे दिया जाए साइन ऑफ e के पावर x इंटू डी ऑफ e के पावर x, तो इसका इंटीग्रेशन आप बोल सकते हैं माइनस ऑफ कॉस ऑफ e के पावर x प्लस सी। तो यहाँ पर दिक्कत नहीं है क्योंकि ये भी e के x के फॉर्म में है और ये भी इसी फॉर्म में है, तो आंसर आ जाएगा। लेकिन जब ऐसा ना हो तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है और सब्स्टिट्यूट करके हमें उसे एलिमेंट्री इंटीग्रल के फॉर्म में लाना पड़ता है। एलिमेंट्री इंटीग्रल का मतलब ये हो गया कि जैसे इस फॉर्म में जो आप फॉर्मूला पढ़े हो उस फॉर्म में लेके आना होगा, देन हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन के कई सारे तरीके हैं, हर एक क्वेश्चन मतलब इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं जिसमें आप देखोगे टाइप टू टाइप कि किस तरह से हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसे इसमें आपको टाइप के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, तो पहला हम लोग पढ़ेंगे टाइप 1 और टाइप 1 में समझेंगे कि किस तरह से उसको सब्स्टिट्यूट करना होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में आपको क्वेश्चन दे करके डिसाइड करना होगा कि हमें सब्स्टिट्यूशन कब करना होगा। तो हालांकि इसके लिए तो प्रैक्टिस ही आपको करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी जो आपको बताएंगे टाइप के थ्रू टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, इस तरह से आप जान पाओगे कि कहाँ पर हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। तो हम लोग आज शुरू करेंगे टाइप 1 सब्स्टिट्यूशन का, फिर इसके बाद टाइप 2, देन टाइप 3, इस तरह से करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते जाएंगे। आप उसको ध्यान से पढ़ोगे समझोगे तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर हमें किस तरह से सब्स्टिट्यूशन करना है। तो अभी आप क्या देखें, सब्स्टिट्यूशन कब करना है। तो बेसिकली क्या समझे कि जब हमारा फंक्शंस जिसके फॉर्म में हमें इंटीग्रेट करना है, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, और ये दोनों सेम नहीं है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है,
इसे इंटीग्रल फॉर्म में, एलिमेंट्री इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। मतलब इसको फॉर्मूला के फॉर्म में ले जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन करने के लिए जनरली क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन, जैसे देखिए ये लिखा हुआ है dx, तो यहाँ पर रूट एक्स है तो इस रूट एक्स को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। यहाँ पर dx है तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करने के लिए एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर देखो, अब इसमें डी रूट एक्स कॉस रूट एक्स है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा फंक्शन है उसी के फॉर्म में यहाँ पर भी है, इसमें सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग इसको ध्यान रख सकते हो, और हम लोग इसको देखते हैं टाइप 1 कि टाइप 1 में सब्स्टिट्यूशन किस तरह से होगा। तुम लोग को लिखना है तो लिख सकते हो, ये सब लिखे हुए ना, नहीं तो देख लेना वीडियो, उसमें अपना स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना बाद में। हाँ ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना तुम लोग को, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 में हम लोग समझते हैं कि किस तरह से यहाँ पर करेंगे। तो टाइप 1 जैसे आपका अगर कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फॉर्म में फंक्शन है, यानी कंपोजिट फॉर्म ऑफ फंक्शन आपको दिख रहा है, कंपोजिट फॉर्म ऑफ अगर आपको फंक्शन दिखे तो आप क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं समझिए, कि अगर कोई फंक्शन है, मान लो आपको फंक्शन दे दिया गया f ऑफ gx है ना इंटू dx, ये आपको मान लो दे रखा है, बोला गया इसको कि आप इंटीग्रेट करने के लिए, तो इसमें क्या है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है। तो हम लोग करते क्या है, आइडियली ये जो gx है इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं कुछ भी, जैसे आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो t z, कुछ भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो gx इसको हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर लेंगे t। अब हम लोग का काम क्या है, इस पूरे फंक्शन को यहाँ पर कन्वर्ट करना किसके फॉर्म में, t के फॉर्म में। अब gx को t सब्स्टिट्यूट क्यों कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन देके कैसे पता चलेगा सब्स्टिट्यूट करना है, तो आप सिंपली ये देखना कि आपको इंटीग्रेट करने के लिए किसके रेस्पेक्ट में बोला जा रहा है, x के रेस्पेक्ट में, और ये फंक्शन क्या है, यहाँ पर gx के फॉर्म में है, इसका मतलब कि हमें ये सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो हम लोग सब्स्टिट्यूट इसको कुछ भी कर लेंगे, t सब्स्टिट्यूट कर लिए। अब t सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको करना क्या है, इस पूरे फंक्शन को कन्वर्ट करना है t के फॉर्म में। तो देखो कैसे कन्वर्ट करोगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, क्योंकि आप कन्वर्ट करने जा रहे हो फंक्शन को t के फॉर्म में, इसलिए t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, ये हो जाएगा आपका g डैश x इंटू dx बाई dt इज इक्वल्स टू 1, मतलब यहाँ से आपको मिल जाएगा g डैश x इंटू dx इज इक्वल्स टू dt। अब आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करके इस फंक्शन को क्या करना है, इसको कंप्लीटली कन्वर्ट कर लेना है t के फॉर्म में, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट करोगे, आपके आंसर आ जाएंगे। अब इन चीजों को समझने के लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग, एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल समझो, मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, क्वेश्चन है e टू द पावर x इंटू कॉस ऑफ e टू द पावर x इंटू कॉस ऑफ e टू द पावर x प्लस 3 इंटू dx। आपको बोला गया कि इसको इंटीग्रेट करो। अगर इसको इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया तो यहाँ पर समझिए कि ये क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं रहेगा कि किस मेथड से बनाना है, सब्स्टिट्यूशन से बनाना है, ट्रांसफॉर्मेशन से बनाना है, या फिर हमें पार्शियल फ्रैक्शन से बनाना है, बाय पार्ट्स से बनाना है। तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई हमें किस तरह से सॉल्व करना है, उसके लिए प्रैक्टिस से समझना पड़ेगा, या फिर आपको जो मेथड बता रहे हैं इसको आप ध्यान रखो। तो सबसे पहली बात देखो, ये कैसा फंक्शन है, कंपोजिट फॉर्म है, कंपोजिट फॉर्म ऑफ फंक्शन है। कंपोजिट फॉर्म क्या मतलब कि ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, एफ ऑफ जी एक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो कॉस के साथ में क्या लिखा हुआ है, ई के पावर एक्स प्लस 3, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, टी पुट कर लेंगे, ई के पावर एक्स प्लस 3 को टी पुट कर लेंगे। अब यहाँ पर इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो मिलेगा e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होता है, 3 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और आपको मिलेगा इंटू dx बाई dt इज इक्वल्स टू 1। आप चाहो तो डायरेक्टली लिख लेना dx बराबर dt, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 1 ही होगा, क्योंकि हम लोग जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये मिलेगा आपको e टू द पावर x इंटू dx इज इक्वल्स टू dt, मतलब dx इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो dt बाई e के पावर x। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो देखिए जब आप सब्स्टिट्यूशन करोगे तो क्या होगा, यहाँ से समझो। तो देखिए e के पावर x cos ऑफ e के पावर x प्लस 3 इंटू dx लिखा हुआ था, सारा चीज सब्स्टिट्यूट करो, तो ये e के पावर x है, तो e के पावर x है, cos यहाँ पर हो जाएगा cos ऑफ t, ये आपका cos t हो जाएगा, और यहाँ पर dx से बदले आप लिख सकते हो dt बाई, यहाँ पर लिख सकते हैं आप e के पावर x। तो e के पावर x से e के पावर x कैंसिल हो जाएगा, और आपको मिलेगा cos t इंटू dt।
अब ये फंक्शन जब कंप्लीटली टी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अब इसके बाद इसको आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो। तो कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन टी प्लस सी। अब आपको फाइनली क्या करना है, यहाँ से टी जो है इसको आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो देखिए फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ई के पावर एक्स प्लस 3 प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर हम लोग क्या किए, इसको सब्स्टिट्यूट किए एंड आपको सॉल्व करते चले गए, आपका आंसर आ गया। तो आपको जब भी इस तरह क्वेश्चन मिलेगा आपको सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर करना है। तो पहला जो हम लोग टाइप देख रहे हैं ये है कंपोजिट फॉर्म ऑफ फंक्शन। तो इस तरह के फंक्शंस में जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन मिले आप ऐसे ही सॉल्व करो, आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो हम लोग इसमें और सारे क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं कि कैसे सब्स्टिट्यूशन करते चलना है और फिर आपको इन चीजों के बारे में क्लैरिटी आ जाएगा। तो इसको नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर आपको एक फंक्शन ले लिए, जैसे आपको दे दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स बाई एक्स, साइन ऑफ लॉग एक्स बाई एक्स इंटू डी एक्स, ये आपको दे दिया गया। बोला गया इंटीग्रेट करने के लिए साइन ऑफ लॉग एक्स बाई एक्स इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। अब आप समझ गए होंगे कि देखिए साइन लॉग एक्स है तो इसमें किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, टी को। तो साइन लॉग एक्स में लॉग एक्स को आप टी मान लो। जैसे ही आप log x को t ले लोगे तो क्या होगा, देखिए log x को t लेंगे, log का डिफरेंशिएट कर लेना 1 बाई एक्स, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, बेसिक डिफरेंशिएशन आना चाहिए। जब आप थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन जानते हैं तो आपके लिए बड़ा आसान होगा। तो यहाँ पर देखिए log x है, log x को आप क्या डिफरेंशिएट कर लो, तो आगे 1 बाई एक्स इंटू क्या हो जाएगा, dx बाई dt इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो देखिए थोड़े थोड़े जैसे जैसे आप फास्ट होते जाएंगे तो थोड़ा आप इसको डायरेक्ट वे में कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको क्या करना है, एकदम इजी वे में डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करने के बाद dx निकालो, यहाँ सब्स्टिट्यूट करो। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, dx बराबर आ जाएगा आपका x dt। अब इसी में जैसे आप थोड़ा फास्ट हो जाएंगे तो dx बाई x को डायरेक्टली लिख सकते हैं dt, ये आप जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे तो आपको ये आ जाएगा। लेकिन अभी हम लोग बेसिक समझ रहे हैं कि इसको क्या करेंगे, dx निकाल लेना, सब्स्टिट्यूशन कर देना। तो देखो जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये मिलेगा आपको साइन लॉग एक्स, तो लॉग एक्स की जगह आप टी पुट कर देना तो ये आ जाएगा साइन टी, और ये dx की जगह हो जाएगा आपका x dt डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा x। देखिए x और ये x कैंसिल हुआ, आपको मिला साइन टी इंटू डी टी। क्या मिला, साइन टी इंटू डी टी। अब साइन टी को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो साइन टी को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा माइनस ऑफ कॉस टी प्लस सी। नाउ टी का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करें हम लोग, लॉग एक्स, तो आंसर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस लॉग एक्स प्लस सी। अब आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इंटीग्रेट करोगे तो हमेशा ध्यान रखना कि टी जो आपने यहाँ पर लिए सब्स्टिट्यूट किया था या जो अजम्पशन लिए थे आप, उसको आप लास्ट में सब्स्टिट्यूट करना है, नहीं करेंगे तो इसके मार्क्स आपके काटे जाएंगे या फिर गलत हो जाएगा आपका। तो आपको लास्ट में टी की जगह क्या पुट करना है जो आपने यहाँ पर एज्यूम किया था। तो फाइनल आंसर क्या होगा आपका, माइनस कॉस लॉग एक्स प्लस सी, और ये इस तरह से ये आप आंसर कर सकते हो। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन आपको प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करना होगा। इस मेथड का सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आप सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर वे में करते हैं तो ये बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन आप सब्स्टिट्यूशन ठीक से नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन में भी बने भी ना, या फिर आपके लिए बहुत हार्ड हो जाएगा। तो आपको मेनली जो ध्यान देना है कि ये समझना है कि कहाँ पर किसका सब्स्टिट्यूशन करना है, किसी को सब्स्टिट्यूट करना है। इसीलिए आपको हम टाइप बता रहे हैं, टाइप 1। तो जब भी आप नोट्स बनाओगे तो यहाँ पर टाइप 1 करके इस तरह से लिखना है, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि हम लोग किस वे में कौन से क्वेश्चंस में क्या मेथड लगाने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं यहाँ पर। अब इसमें देखिए जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया गया, मान लो यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया गया आपको कि cos ऑफ या tan ऑफ रूट एक्स बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स, बोला गया इसको इंटीग्रेट करो। देखो क्वेश्चन है tan रूट एक्स बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका पहला काम है कि आपको ये समझना है कि भाई हमें सब्स्टिट्यूट क्या करना है। तो आपको जो समझा है उसको ध्यान रखो। tan क्या क्या दिख रहा है आपको, रूट एक्स, तो इस रूट एक्स को क्या कर लो, टी मान लो। यहाँ पर इस रूट एक्स को टी एज्यूम कर लो। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, थोड़ा डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। अगर आपको थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन पर ही होंगे आप तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए रूट एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा आपको 1 बाई 2 रूट एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाता है dx बाई dt इज इक्वल्स टू 1।
रूट एक्स को डिफरेंशिएट करने के लिए कैसे किया जाता है बेसिक तरीके में पढ़े होंगे, तो इसको एक्स के पावर 1/2 करके फिर डिफरेंशिएट करो। लेकिन अभी आप डायरेक्टली लिख सकते हो क्योंकि रूट एक्स का थोड़ा याद भी रख सकते हैं आप, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू कितना हो गया 1। यहाँ से देखिए तो आप dx बराबर क्या बोल सकते हो, dx बराबर बोल सकते हो 2 रूट एक्स इंटू डी टी, dx का वैल्यू ये आ जाएगा 2 रूट एक्स इंटू डी टी। नाउ सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये आपको मिलेगा tan रूट एक्स, तो रूट एक्स की जगह t आ जाएगा इंटू डी एक्स, का वैल्यू हो जाएगा 2 रूट एक्स इंटू डी टी डिवाइडेड बाय रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हुआ, आपको मिलेगा 2 इंटू tan t इंटू डी टी, ये आ गया। तो देखिए अब आपका पूरे जो फंक्शन है वो t के फॉर्म में आ गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं अब यहाँ से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू tan t का इंटीग्रेशन क्या होता है log mod sec t प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए t के वैल्यू कितना है रूट एक्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 log mod sec रूट एक्स प्लस c, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रख सकते हो, तो नोट करना है। तुम लोग बुक लाए हो? क्वेश्चन है, तुम लोग नोट करना है क्वेश्चन, क्वेश्चन नोट कर लो, सॉल्यूशन तो कर ही लोगे। नहीं हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया आपको इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2 प्लस 3 log x डिवाइडेड बाय x इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी ये बहुत इजी क्वेश्चन, ये सब एकदम बेसिक लेवल क्वेश्चन है। अब इसको बस सब्स्टिट्यूशन ठीक से करोगे बन जाएगा क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है साइन ऑफ 2 प्लस 3 log x बाई एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो साइन के आगे जो भी है पूरे को आप टी मान लो, चाहो तो यहाँ पर log x को टी मानो तो भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली पूरे को टी मानो और फिर इंटीग्रेट कर दो। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर सॉल्व करने टाइम में 2 प्लस 3 log x इज इक्वल टू क्या ले लेना t, 2 प्लस 3 log x की वैल्यू क्या ले लोगे t ले लोगे। ना इसको आप डिफरेंशिएट कर लो तो 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको प्लस 3 log x का होता है 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, यानी 3 बाई एक्स डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू मिलेगा आपको 1, तो यहाँ से dx आ जाएगा आपका x dt बाई 3, ये आ जाएगा dx का वैल्यू x dt बाई 3। नाउ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो जब आप इसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आपको मिलेगा साइन t इंटू डी एक्स का वैल्यू कितना है x dt बाई 3, और यहाँ पर है आपका x, ये x यहाँ पर है। तो देखिए इस x को इस x से कैंसिल कर दो, आपको मिलेगा 1/3, ये आ जाएगा साइन t इंटू डी टी। आप लोग पढ़े थे कि 3 कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे बाहर कर देंगे। तो अब यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर लो तो ये मिलेगा 1/3 साइन t का होता है माइनस कॉस t प्लस c, तो यहाँ पर आपका वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 1/3, t को क्या माने थे 2 प्लस 3 log x, तो आंसर हो जाएगा आपका cos ऑफ 2 प्लस 3 log x प्लस c, तो ये फाइनल आंसर हो गया। तो देखिए बहुत ही आसान है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, और आप इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हो, तो इसको नोट कर लो। ये लिखना जरूरी है, हाँ हाँ इसके बिना नहीं कर सकते, नो नो नो, ये आपको सामने करना होगा जो आप बोर्ड के लिए अगर सॉल्व करोगे तो ये जो पार्ट है ये आपको प्रोसेस में दिखाना होगा कि आपने कैसे किया है। हाँ ये सब्स्टिट्यूशन का ही प्रोसेस है, सब्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है और आपको प्रॉपर दिखाना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझो।
तो जैसे ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि e टू द पावर x इंटू 1 प्लस एक्स साइन स्क्वायर ऑफ x e की पावर x dx। अब इसको देखना है कि कैसे इंटीग्रेट करना है। तो देखिए इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर समझिए ये जो पार्ट है ना, साइन स्क्वायर के साथ में क्या लिखा हुआ है x e की पावर x, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे t। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, x e की पावर x इज इक्वल्स टू क्या मान लोगे आप, t मानोगे। ये बात ध्यान रखना आपको कि अगर कोई भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो किसको सब्स्टिट्यूट करना है, तो ऑब्वियसली इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर t जो है जब ये ऊपर जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर होगा, फिर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर x e के पावर x है तो इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, मतलब हमें ये सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। तो x e के पावर x को हम लोग क्या एज्यूम कर लिए, t। अब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखिए दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में है, तो दो फंक्शन जब प्रोडक्ट में है तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर इसमें लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। अब प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि जब दो फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करते हो तो यहाँ पर एक को छोड़ो दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो, तो e के पावर x का क्या होता है, e के पावर x ही हो जाता है। फिर बीच में साइन क्या लेना पड़ेगा आपको, प्लस, फिर e के पावर x को छोड़ो, x को डिफरेंशिएट करो तो कितना जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या किया हम लोग, प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे। तो देखिए क्या मिला आपको, x e के पावर x इक्वल्स टू t था, तो x को छोड़े e के पावर x को डिफरेंशिएट किए, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है, प्लस यहाँ पर प्रोडक्ट रूल में हमेशा प्लस लिखते हैं। फिर क्या हो जाएगा, e के पावर x को छोड़ो, x को डिफरेंशिएट करो, कितना मिला आपको 1, इज इनटू क्या हो जाएगा dx बाई dt इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ से देखो e के पावर x आप कॉमन ले सकते हो, तो मिलेगा e के पावर x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt। अब हम लोग बेसिक थोड़ा पढ़े हैं, तो अब यहाँ पर समझिए इसको। देखिए ये जो पार्ट है यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, e के पावर x 1 प्लस एक्स डी एक्स। तो इस पूरे पार्ट के जगह पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, dt पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा पार्ट वहाँ पे अवेलेबल है, तो हम लोग उसके बदले क्या पुट कर सकते हैं, dt पुट कर सकते हैं। तो देखिए इसको आप जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये मिलेगा आपको dt डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर t। क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर t, क्योंकि x e के पावर x की जगह आप t पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर t। अब देखिए जब तक ये ट्योमेटिकल फंक्शंस न्यूमेरेटर पार्ट में है तो आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको न्यूमेरेटर में ले जाओ। और आप पढ़े होगे 10 प्लस में भी इस 1 बाई साइन क्या होता है, कॉसेक। तो मतलब इसको आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर टी इंटू डी टी। अब कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन लोग जानते हैं, कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है माइनस ऑफ कॉट टी प्लस सी। ठीक है, अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपके आंसर आ जाएंगे माइनस ऑफ कॉट, ये आ जाएगा एक्स ई के पावर एक्स प्लस सी। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग क्या है इसमें सब्स्टिट्यूशन ठीक से करेंगे तो ही ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। तो सब्स्टिट्यूशन पर बहुत फोकस कीजिए, क्योंकि अगर ये चैप्टर इंटीग्रेशन को कमांड करना है तो आपको सब्स्टिट्यूशन कमांड करना ही होगा, तभी जा करके इसको आप बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आप देख रहे हो किस तरह से ये सॉल्व हो रहा है, तो आप लोग इसको ध्यान रखो, नोट करो। फिर वो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आ रहा समझ में? तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि ये जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर हम लोग लेते हैं 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, क्या सब्स्टिट्यूट करोगे इसमें, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे आप 1 बाई एक्स को, किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 बाई एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे आप। तो देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो इसमें सब्स्टिट्यूशन जो करोगे तो 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू टी, है ना, ये बात तुम लोग समझ में आ जा रहा है कि किसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पर 1 बाई एक्स को क्या करेंगे हम लोग, टी सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब देखिए 1 बाई एक्स को आप टी सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करने आता है तुम लोग को, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा dx बाई dt इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहां से देखो अब आप क्या लिख सकते हो, 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डी टी। माइनस को इधर कर लिए। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं क्योंकि आप चीजें थोड़ा समझ गए हैं। अब 1 बाई एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, dx है, तो इसलिए हम यहाँ पर रख दिए, इसके बदले डायरेक्टली dt रख देंगे। आप अगर कंफर्टेबल ना हो तो आप क्या करो, dx को पूरा निकाल लिया करो, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया करो। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ पर जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे आप तो क्या होगा, देखिए 1/x² dx के बदले आप क्या पुट करोगे इसमें, माइनस ऑफ dt, तो ये आ जाएगा माइनस, बाहर कर दो, ये क्या हो जाएगा आपका dt। साइन 1/x की जगह क्या पुट कर देंगे आप, साइन t, और आंसर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ, साइन t का इंडिकेशन क्या होता है माइनस कॉस t प्लस c। देखो ये माइनस क्या है, डिफरेंशिएशन की वजह से आया है, और यहाँ पर साइन का इंडिकेशन क्या होता है माइनस कॉस t, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कॉस t प्लस c। अब देखो t के वैल्यू कितना है 1/x, तो आंसर क्या हो जाएगा cos ऑफ 1/x प्लस, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो, बहुत इजी है, नोट कर लो हर समझ में। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ tan इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो इसमें किसको सब्स्टिट्यूट करोगे, tan इनवर्स x को, है ना, ये आपको पता चल जाना चाहिए। किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, tan इनवर्स x को। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करोगे, tan इनवर्स x को क्या कर लोगे, tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू t आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखिए tan इनवर्स x को आप t लिए, तो इसको आप डिफरेंशिएट करो। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1। तो आप यहाँ से लिख सकते हो क्या, डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डी टी। तो देखिए डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं डी टी। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा साइन ऑफ टी इंटू डी टी, है ना, यहाँ पर क्योंकि डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे आप डी टी, और tan इनवर्स एक्स की जगह आप क्या पुट करोगे t, तो कितना आ गया साइन टी इंटू डी टी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस टी प्लस सी, तो आपका आंसर होगा माइनस ऑफ कॉस टी के वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है x पावर 1/3 साइन ऑफ x पावर 4/3 इंटू डी एक्स। तो इसमें हम लोग किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, x पावर 4/3 को। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा x के पावर 4/3 इज इक्वल्स टू t, इसको आप सब्स्टिट्यूट कर लो। अब इसको आपको क्या करना है, इसे डिफरेंशिएट करना होगा। तो देखिए जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होता है, अब डिफरेंशिएशन में पहले फॉर्मूला x के पावर n वाला, तो ये हो जाएगा 4/3 x के पावर 4/3 माइनस 1 इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। तो आपको मिलेगा 4/3 x के पावर आ जाएगा 1/3 इंटू डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका डी टी। तो यहाँ से आप देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, x के पावर 1/3 इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू 3 डी टी बाई क्या आ जाएगा 4। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किए, x के पावर 1/3 dx की जगह क्या आ गया 3 dt बाई 4। तो देखो इसको डिफरेंशिएट करना आपको, तो x के पावर 4/3 है, तो ये 4/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 4/3 माइनस 1, ये डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला है n इंटू एक्स के पावर n-1 करोगे और आपको सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए जब आप डिफरेंशिएशन ठीक से करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये सॉल्व होता चला जाएगा सब्स्टिट्यूशन करने के बाद, और ये वैल्यू मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब आप सब्स्टिट्यूशन करोगे तो क्या होगा, तो x 1/3 इंटू डी एक्स, इसके बदले क्या लिख सकते हैं आप 3 dt बाई 4 लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं 3 dt बाई 4 लिख सकते हैं, और यहाँ पे इसके बदले क्या लिखेंगे आप साइन t, तो साइन t इंटू 3 dt बाई 4। तो यहाँ से क्या मिलेगा फाइनली आपको 3/4, ये आ जाएगा आपका साइन t इंटू डी टी। अब इसको क्या करोगे आप इंटीग्रेट कर दो, तो देखो ये सभी क्वेश्चन इजी हो जाता है जैसे आप सब्स्टिट्यूशन ठीक से करोगे। तो 3/4 साइन t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस टी प्लस सी, और टी के वैल्यू कितना आपका ये आ जाएगा माइनस ऑफ 3/4 कॉस ऑफ एक्स के पावर 4/3 प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपने सब्स्टिट्यूशन अगर ठीक से करोगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको सब्स्टिट्यूशन बस ठीक से करना है, डिफरेंशिएट ठीक से करना है, और आप क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। बहुत ईजी होता है इसको सॉल्व करना। तो आप इसको नोट करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे आपको दे दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ दे दिया गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस यहाँ पर दीजिए मान लो 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब आपको बोला गया कि इसको इंटीग्रेट करने के लिए, तो कैसे इंटीग्रेट करोगे? तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये जो पार्ट है ये कॉस के साथ इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या मिलेगा आपको, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या लेंगे आप, t। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर, 3x से क्या होगा 3 इंटू 1 का क्या होता है 0 इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ से देखो आप 3 कॉमन ले लोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी, मतलब आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा डी टी बाई 3। अब इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देखो जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको कितना आ जाएगा वैल्यू इसमें, जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ ये आ जाएगा cos t, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स के बदले क्या आ जाएगा डी टी बाई 3। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ cos t इंटू डी टी। नाउ cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो cos का इंटीग्रेशन होता है sin, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/3 sin t प्लस c। अब t का वैल्यू कितना है, तो t का वैल्यू आपका ये है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, 1/3 cos ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान रख सकते हो इस तरह से। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, यहाँ पर समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया आपको सेक स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, बोला गया कि इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए सेक स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स प्लस 1 है, तो इसमें हम लोग किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, रूट एक्स प्लस 1 को। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, रूट एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू टी ले लेना है। ठीक है, अब इसको आप डिफरेंशिएट कर लेना, तो जब आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखिए रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स प्लस 1 हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स प्लस 1। आप डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे आप लोग, तो ये इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स प्लस 1। नाउ रूट के अंदर वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स का 1 और 1 का 0, ठीक है, इनटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1। इसको फिर से समझ लो कैसे डिफरेंशिएट किया गया, डिफरेंशिएशन थोड़ा आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। अब इसके अंदर क्या है, x प्लस 1 है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो x का 1 होगा, 1 का 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं चेन रूल, जब हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं तो ये आपको लगाना होगा इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से क्या मिला आपको, यहाँ से मिलेगा डी एक्स बाई रूट एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं 2 इंटू डी टी, क्योंकि 1 प्लस 0 कितना होता है, 1 ही होता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी, ठीक है, क्योंकि रूट एक्स प्लस 1 को हम लोग टी लिए हैं, और डी एक्स बाई रूट एक्स प्लस 1 को क्या लेंगे आप 2 डी टी। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, इंटू 2 डी टी। ना 2 को बाहर कर लो तो आपको मिलेगा सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन करें आप, तो देखिए सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 2 tan t प्लस सी। नाउ t क्या है, तो देखिए t का वैल्यू हम लोग क्या लिए रूट एक्स प्लस 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 इंटू tan रूट एक्स प्लस 1 प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर ऑफ रूट एक्स बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स।
ठीक है, ये क्वेश्चन है tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स बाय रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर आप क्या करो, tan रूट एक्स को पूरा को टी मान लो, या चाहो तो सिर्फ रूट एक्स को टी मान के भी सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, tan रूट एक्स पूरे को टी मान लेते हैं। अब tan रूट एक्स पूरे को टी मानने से फायदा क्या होगा, समझो यहाँ पर ये आ जाएगा tan रूट एक्स इज इक्वल्स टू टी। ठीक है, अब tan रूट एक्स इक्वल्स टू टी आ गया। नाउ इसको डिफरेंशिएट करो, इसमें क्या लगाना पड़ेगा आपको, चेन रूल। तो देखिए tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर रूट एक्स इनटू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट एक्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। देखो tan को पहले डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स, फिर रूट एक्स को डिफरेंशिएट कर दो तो क्या मिलेगा 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पर देखिए ये मिलेगा आपको सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू डी टी। नाउ यहाँ पर आप इसको क्या करो, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो देखिए सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स के बदले क्या पुट कर सकते हैं आप 2 डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू डी टी, और tan रूट एक्स है तो tan रूट एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा t, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 2 इंटू टी डी टी। नाउ टी का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा 2 इंटू, यहाँ पावर कितना है 1, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये क्या मिलेगा आपको टी स्क्वायर प्लस सी। नाउ टी का वैल्यू यहाँ से देखोगे तो कितना है tan रूट एक्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा tan रूट एक्स का स्क्वायर प्लस सी, या फिर आप लिख सकते हो tan स्क्वायर रूट एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे गलती नहीं करना, देखिए tan रूट एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे तो सिर्फ tan पे स्क्वायर आएगा, रूट एक्स का स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि रूट एक्स का एंगल है। तो यहाँ पर आप रूट एक्स के स्क्वायर को x मत लिख देना, नहीं तो गलत कर देगा। तो tan रूट एक्स का होल स्क्वायर का मतलब होता है tan स्क्वायर रूट एक्स प्लस सी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक तरह से ये सॉल्व किए, अगर हम लोग चाहते तो सिर्फ रूट एक्स को टी लेकर के भी सॉल्व कर सकते थे। अब आप सोचोगे सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर हमें tan रूट एक्स को टी लेना चाहिए। अब ये थोड़ा सा प्रैक्टिस से समझ जाओगे आगे चल के, जैसे जैसे आप इंटीग्रेट करते चलोगे तो लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि देखिए tan रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स था, तो रूट एक्स को टी मानते तो यहाँ पर तब भी इंटीग्रेशन हो जाता, लेकिन वहाँ पर जब आप इंटीग्रेट करते तो थोड़ा सा और ज्यादा आपको प्रोसेस करना पड़ता। tan रूट एक्स को हम टी क्यों माने, क्योंकि tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर, तो यानी यहाँ पर हमें पता था कि tan रूट एक्स अगर टी एज्यूम करते हैं तो इससे ये सेक स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा एंड देन इंटीग्रेट करना इजी हो जाएगा, इसीलिए डायरेक्टली हम tan रूट एक्स को टी मान सकते हैं। और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया, यहाँ से देख सकते हो इसका आंसर आ गया tan स्क्वायर ऑफ रूट एक्स प्लस सी। तो आप इसको ध्यान रखो, नोट करो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो समझिए क्या है। जैसे आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स इंटू tan ई के पावर एक्स इंटू सेक ई के पावर एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर हम लोग को सब्स्टिट्यूशन करना है। देखिए अब ये दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या है, थोड़ा सा ही फर्क है, लेकिन यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि इसमें आपको tan एज्यूम नहीं करना है। यहाँ पर आप tan x को t नहीं लोगे, जबकि पिछले क्वेश्चन हम लोग tan x को t लिए। अब ये दोनों क्वेश्चन में अलग अलग क्यों, तो देखिए उसमें क्या था, tan के साथ में सेक स्क्वायर था, तो tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, इसीलिए हम लोग tan x को t एज्यूम कर लिए थे, यानी इस पूरे पार्ट को t ले लिए थे। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप tan e के बराबर x को t लेंगे तो क्या होगा, tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होगा, लेकिन क्वेश्चन में सेक दे रखा है, इसका मतलब कि आपको tan को t एज्यूम नहीं करना चाहिए। तो क्या एज्यूम करना चाहिए, यहाँ पर e के पावर x को आप सब्स्टिट्यूट करोगे। अब e के पावर x को जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो समझिए कैसे, तो यहाँ पर e के पावर x को आप t ले लिए, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो देखिए e के पावर x को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो e के पावर x इंटू डी एक्स बाई डी टी बराबर कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से आ जाएगा आपका e के पावर x इंटू डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका डी टी। ई के पावर x डी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा डी टी। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आपको इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स के बदले क्या लिख सकते हैं आप, डी टी लिख सकते हैं। नॉट ये कितना आ जाएगा tan t इंटू सेक t इंटू डी टी आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम इंटीग्रेट, तो आपको एक फॉर्मूला बताए थे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक x इंटू tan x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक x प्लस सी, ये फॉर्मूला आपको लिखवाए थे। तो अगर आप उस फॉर्मूला को याद किए होंगे तो आप इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन बोल सकते हो,
इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका क्या, sec t प्लस c, यहाँ पर ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। नाउ t के वैल्यू कितना है, e के पावर x, तो आंसर हो जाएगा sec e के पावर x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो इसको नोट करो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू इंटू 3 प्लस 2 log x बाई x इंटू डी एक्स। इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है ना। समझिए इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा हुआ है, साइन क्यू 3 प्लस 2 log x बाई x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर आपको समझना है कि इसमें सब्स्टिट्यूशन किसको करेंगे, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 प्लस 2 log x को। तो देखिए 3 प्लस 2 log x को आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 3 प्लस 2 log x बराबर हो जाएगा t। अब इसको आप डिफरेंशिएट करो, तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2 log x का कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब यहाँ पर इसको देखोगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका 2 बाई एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करोगे, इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं आप डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका डी टी बाई 2। अब हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो देखिए जब आप इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू टी, क्योंकि 3 प्लस 2 लैक्स को हम लोग टी माने तो साइन क्यू टी, डी एक्स बाई एक्स से बदले क्या हो जाएगा आपका इंटू डी टी बाई 2। तो ये कितना मिला आपको 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू टी इंटू डी टी, ये मिल गया आपको 1 बाई 2 साइन क्यू टी इंटू डी टी। आपको करना क्या है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए यहाँ पर साइन क्यू टी का इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या पर रखे हैं, इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन में आपको एक फॉर्मूला बताए थे हम, साइन 3x इज इक्वल्स टू 3 साइन x माइनस ऑफ 4 साइन क्यू एक्स। तो ये हम लोग फॉर्मूला देखे थे। अब यहाँ से आप साइन क्यू एक्स निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 3 साइन x माइनस साइन 3x बाई 4। तो ये आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखिए ये जो है आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको बताए थे इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन में, इसको आप यूज करोगे यहाँ पर। तो ये मिलेगा आपको कितना 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ, तो देखिए साइन क्यू टी, तो ये कितना आ जाएगा 3 साइन टी माइनस ऑफ साइन 3t, 3 साइन टी माइनस ऑफ साइन 3t बाई 4 इंटू डी टी। ये मिलेगा आपको 1 बाई 8 इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन टी माइनस ऑफ साइन 3t इंटू डी टी। अब इसका क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन कर दो यहाँ पर। तो जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो देखो क्या मिलेगा आपको, इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ से 1 बाई 8। नाउ 3 साइन टी है तो 3 का तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पर साइन टी का इंटीग्रेशन होगा। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो आपको मिल जाएगा माइनस ऑफ 3 कॉस टी माइनस ऑफ माइनस कॉस 3t बाई 3 प्लस सी, ये आपका हो जाएगा। ना इसको सॉल्व कीजिए तो आपको मिलेगा 1 बाई 8, ये हो जाएगा माइनस, या इसको डायरेक्टली लिख सकते हो आप माइनस ऑफ 3 बाई 8 कॉस टी माइनस माइनस कितना होगा प्लस, ये हो जाएगा आपका 1 बाई 24 कॉस 3t प्लस सी। ना टी को हम लोग क्या एज्यूम किए थे, तो टी को हम लोग एज्यूम किए थे 3 प्लस 2 log x। ना यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, इसका आंसर होगा माइनस ऑफ 3 बाई 8 कॉस ऑफ 3 प्लस 2 log x प्लस 1 बाई 24, ये हो जाएगा कॉस ऑफ 3 इंटू 3 प्लस 2 log x प्लस सी। अब यहाँ पर देखिए 3t था तो t के जगह पर सब्स्टिट्यूट करना है ना, 3 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो इसका फाइनल आंसर होगा माइनस ऑफ 3 बाई 8 कॉस ऑफ 3 प्लस 2 log x प्लस 1 बाई 24, ये हो जाएगा कॉस ऑफ कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ 9 प्लस 6 log x प्लस सी, और ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए बहुत इजी है, आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर क्या लगा कि इस क्वेश्चन को जो आप सॉल्व किए तो आपको एक तो हो गया कि सब्स्टिट्यूशन एंड देन सब्स्टिट्यूशन के बाद इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, आप ये दोनों को अगर यूज करते हो तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो बहुत ही आसानी से।
इसको आप ध्यान रख सकते हो। नोट क्वेश्चन देखो यहाँ से, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2x² + 1 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ 2x³ + 3x इंटू dx। आपको बोला गया इसको इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है। तो देखिए अब इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, तो यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है कि इसमें जब आप इंटीग्रेट करने के लिए जाओगे तो सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूशन करना होगा। अब जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे आप तो इसके बाद आपको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन भी लगाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन तो आपको समझ आ रहा होगा क्या सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पर जब आप सब्स्टिट्यूशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2x³ यानी 2x³ + 3x इज इक्वल्स टू आपको t एज्यूम करना होगा। 2x³ + 3x इज इक्वल्स टू t, आपको ये एज्यूम करना है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो देखिए 2x³ क्या हो जाएगा 3x² + 3 इंटू 1 इंटू dx बाई dt इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। यहाँ से आप 3 कॉमन ले सकते हो तो आपको मिलेगा 2x² + 1 इंटू dx इज इक्वल्स टू dt। मतलब इसको आप लिख सकते हो 2x² + 1 इंटू dx इज इक्वल्स टू dt बाई 3। ना आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो देखो क्या होगा, यहाँ से 2x² + 1 इंटू dx के बदले आप लिख सकते हो dt बाई 3। ना यहाँ से देखिए ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ 2x³ + 3x को क्या पुट करेंगे आप t, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर t इंटू dt बाई 3। ना अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। अब आपको ट्रांसफॉर्मेशन में हम बताए थे कि साइन स्क्वायर x को हम लोग रिप्लेस करेंगे किससे, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 से। ये बात हम लोग देखे थे। साइन स्क्वायर x रहेगा क्योंकि देखिए साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता क्योंकि ये एलिमेंट्री फॉर्म में नहीं है। एलिमेंट्री फॉर्म मतलब ये डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, इसको ट्रांसफॉर्म करना होगा। अब जब आप ट्रांसफॉर्म करेंगे तो साइन स्क्वायर किस में जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। तो देखिए ये आ जाएगा आपका 1 माइनस कॉस 2t बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू dt बाई 3। साइन स्क्वायर t है तो इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2t बाई 2 इंटू dt बाई 3। तो ये आ जाएगा 1 बाई 6। कितना मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2t इंटू dt। नाउ अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट, आपको मिलेगा 1 बाई 6। अब देखिए इसको इंटीग्रेट कर दो तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, ठीक है। नाउ cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin 2t बाई 2 प्लस c। हमेशा ध्यान रखना है जो t का कोफिशिएंट है वो डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो फाइनली आपका आंसर क्या होगा समझिए, यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा। तो इसको हम लोग देख लिए कि यहाँ पर इसका आंसर मिलेगा 1 बाई 6 इंटू टी की जगह पुट कर दो आप तो ये आ जाएगा 2x³ + 3x माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 बाई 12, ठीक है, क्योंकि 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा 12। तो आपको मिलेगा साइन 2 इंटू 2x³ + 3x + c। ना इसको फर्दर सॉल्व कर लो थोड़ा तो ये मिलेगा आपको 1 बाई 6 2x³ + 3x माइनस ऑफ 1 बाई 12, ये आ जाएगा साइन ऑफ 4x³ + 6x + c। ये फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें भी क्या है कि आपको सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन भी है। तो देखिए ये अभी हम लोग बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं। अब ये जब जेई के क्वेश्चन करेंगे आप तो ये सभी कंसेप्ट को आपको एक साथ लगाना पड़ेगा और इसमें कई मल्टीपल कंसेप्ट एक साथ यूज होते हैं। तो जेई के क्वेश्चन में तो खैर आपको पूरे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कंसेप्ट यूज हो सकता है एक साथ, तो इसीलिए आपको क्या करना है यहाँ पे पहले एक एक चीज सीखते चलना है। तो ये हम लोग जो देख रहे हैं इसमें ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है और आपका सब्स्टिट्यूशन भी हो रहा है। तो ये बात आप जैसे सब्स्टिट्यूशन ठीक से करते हो तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, आप ये देख सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रख सकते हो। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स के पावर 4 बाय 1 प्लस एक्स के पावर 8 इंटू डी एक्स। अब इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो सब्स्टिट्यूट करेंगे tan इनवर्स x के पावर 4 को क्या लेंगे t, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ x के पावर 4 इज इक्वल्स टू t। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट, मतलब पहले डिफरेंशिएट करो इसको। तो देखिए डिफरेंशिएट करेंगे तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 प्लस एक्स के पावर 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है, जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए समझना है, जब आपको x था तो एक्स स्क्वायर हो गया, अगर ये एक्स स्क्वायर रहेगा तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर x जो भी रहेगा उसका स्क्वायर होगा, तो मतलब यहाँ पर x से पावर 4 है तो x से पावर 4 का स्क्वायर इनटू, अब आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर x के पावर 4 को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा 4x3, ये बात ध्यान रखना है, यहाँ पर चेन रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि x से पावर 4 है। तो आप पहले क्या किए 1 बाय 1 प्लस एक्स से पावर 4 का होल स्क्वायर, फिर x के पावर 4 को आप क्या करोगे डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा 4x3 इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1 होगा, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए यहाँ से तो ये आ जाएगा x3 इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स के पावर 8 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डी टी बाई 4, ठीक है। x3 dx बाई 1 प्लस एक्स के पावर 8 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डी टी बाई 4। नाउ इसको सब्स्टिट्यूट कर दो आप। देखिए अब आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो क्या होगा, जब आप सब्स्टिट्यूशन करोगे यहाँ पर तो आपको क्या मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ, तो देखिए एक्स क्यूब डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स पावर 8, इसके बदले आप क्या पुट कर सकते हो डी टी बाई 4 पुट कर सकते हो, तो यहाँ पर आप क्या लिख दो डी टी बाई 4, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर दिक्कत हो तो यहाँ से आप dx निकाल लो और dx को सब्स्टिट्यूट करो, अपने आप सब कैंसिल होगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत आप ये समझ सकते हो कि एक्स क्यूब है dx है 1 प्लस एक्स 8, इस पूरे के बदले हम लोग लिख सकते हैं डी टी बाई 4। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा साइन tan इनवर्स एक्स से पावर 4 है तो ये आ जाएगा साइन ऑफ t, ठीक है, क्या आ जाएगा साइन ऑफ t। अब इसको 1 बाय 4 को बाहर कर दो तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन t इंटू डी टी, तो आपका इंटीग्रेशन 1 बाय 4। देखिए साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन t का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस ऑफ कॉस t प्लस सी, तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा माइनस ऑफ 1 बाय 4 कॉस ऑफ tan इनवर्स x के पावर 4 प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो यहां से तो देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे आपको बोला गया इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स इंटू कॉट इनवर्स ऑफ एक्स के पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, ठीक है, बोला गया इसको इंटीग्रेट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें आप इन्वर्स वाला जो फंक्शन होता है इसमें आप पूरे को इन्वर्स के साथ आप टी एज्यूम कर लिया करो। जैसे अगर ये कॉट होता तो हम एक्स से पावर 3/2 को टी मानते, लेकिन कॉट इन्वर्स है तो इस पूरे को टी एज्यूम कर लिया करो, ठीक है। अब ये सब थोड़े थोड़े ध्यान देते रहो ताकि आपको पता चलेगा कि सब्स्टिट्यूशन में कहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम लोग यहाँ पर हमेशा ध्यान रखेंगे, जैसे कॉट इन्वर्स है तो इस पूरे को टी मान लो, tan इन्वर्स होता है इस पूरे को टी मान लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा समझिए, आप यहाँ पर क्या किए कॉट इनवर्स x के पावर 3/2 को क्या मान लिया हम लोग t। अब देखिए जैसे tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉट इनवर्स x d बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आप ध्यान रख सकते हो -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर, तो इसको डिफरेंशिएट करो आप, तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 बाय 1 प्लस एक्स के पावर 3/2 का होल स्क्वायर, जो भी यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दो ना। भी आप पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि ये एक्स से पावर 4 था तो हम लोग उसको डिफरेंशिएट किए थे फिर से, तो यहाँ पर भी चेन रूल लगाना पड़ेगा, तो इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा 3/2 इंटू एक्स के पावर 3/2 - 1
इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ से देखिए ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 1 बाई 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू 3/2, और ये मिलेगा आपको x के पावर 1/2 इंटू डी एक्स बराबर डी टी। नाउ थोड़ा और सॉल्व करते हो, तो देखिए ये क्या आ जाएगा, x के पावर 1/2 को आप लिख सकते हो रूट एक्स, एक्स के पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं आप, रूट एक्स। तो देखिए रूट एक्स ये आ जाएगा, तो रूट एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 डी टी बाई 3, ये आ जाएगा। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देखो जब आप सब्स्टिट्यूशन करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर मिलेगा आपको इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए रूट एक्स डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स क्यूब, इस पूरे के बदले क्या लिख सकते हैं आप 2 डी टी बाई 3, तो ये आ जाएगा आपका 2 डी टी बाई 3, ये आ गया। नाउ कॉट इनवर्स एक्स पावर 3/2 है, इसको आप क्या अज्यूम किए थे टी, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर टी, तो क्या मिला आपको 2/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू डी टी, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/3, टी का इंटीग्रेशन होता है टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 3 प्लस सी, यहाँ पर आ गया। तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा आपको, तो टी को क्या एज्यूम किए थे कॉट इनवर्स ऑफ एक्स की पावर 3/2, तो ये आंसर हो जाएगा आपका फाइनली कॉट इनवर्स ऑफ एक्स की पावर 3/2 का होल स्क्वायर बाई 3 प्लस यहाँ पर क्या है सी, तो ये हो जाएगा प्लस सी, ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये जितने भी क्वेश्चन आज हम लोग किए, तो ये जो है टाइप 1 से रिलेटेड जो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड जो पढ़े हैं, इसमें आपको आज पढ़ा है हम कि कोई फंक्शन अगर कंपोजिट फॉर्म में दे रखा होगा तो उसमें सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है। तो कभी भी कोई फंक्शन अगर कंपोजिट फॉर्म में दे रखा है, आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, तो आप इस तरह से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्वेश्चन बनेगा। इसमें आपको टाइप 2 टाइप पढ़ाएंगे, आप पूरे अगर लेक्चर को देखते चलते हो तो आपको बड़ा आसानी से ये सब्स्टिट्यूशन समझ में आ जाएगा। तो ये हम लोग का क्या था फर्स्ट टाइप, और इसको आप ध्यान रख सकते हो। तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे टाइप 2, और उसको हम लोग फिर समझेंगे कि किस तरह से सॉल्व करना है। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन किए हैं आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना फिर से, तो आपको चीज़ें पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और आप इसको ध्यान रखो कि किस तरह से सब्स्टिट्यूशन करना है, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हो कि अगर सब्स्टिट्यूशन ठीक से करते हो तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाता है। इंटीग्रेशंस के फॉर्मूले को आप ध्यान रखो, जो ट्रांसफॉर्मेशन आप पढ़े हैं उस कंसेप्ट को ध्यान रखो, उसमें ज्योमेट्री के जो कंसेप्ट यूज हुआ उसमें जो फॉर्मूले बेसिक है वो सभी चीज़ को अगर आप ध्यान रखते हो तो यहाँ से आप देख सकते हो कि बहुत ही आसानी से आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फिर हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे।